नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब देखिए 10 मिनट में सुबह की 100 बड़ी खबरें। ओडिशा के बालासोर में फिर से शुरू हुई ट्रेनों की आवाजाही, हादसे के बाद ट्रैक किए गए दुरुस्त। हादसे के 51 घंटे के बाद रूट पर दौड़ी ट्रेन, रेल मंत्री ने हाथ जोड़कर किया विदा। रेल मंत्री ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को बधाई दी, बिना रुके लगातार काम करने की तारीफ की। ट्रैक के ठीक होने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस भी गुजरी, हादसे वाले स्पॉट से धीरे धीरे गुजारी गई ट्रेन। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे की जांच करेगी सीबीआई, रेलवे बोर्ड ने की सिफारिश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। रेल मंत्री बोले, इस मामले की गहराई तक जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बालासोर हादसे के शिकार लोगों के परिवार से संपर्क की कोशिश कर रहा है रेलवे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा, ट्वीट कर कहा, 270 प्लस मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती, प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन ब्रिज गिरा, पलक झपकते ही भरभराकर नदी में समा गया। पुल के गिरने का वीडियो आया सामने, स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। पुल का एक हिस्सा पहले गिर चुका था, फिर पूरा ब्रिज नदी में समा गया। 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल, 2 साल पहले भी गिरा था पुल का एक हिस्सा, अप्रैल में भी पुल को पहुंचा था नुकसान। पुल हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्रिज गिरते ही मची अफरा तफरी, पुल का मलबा गिरने से नदी में उठी ऊंची ऊंची लहरें। नदी में नाव से जा रहे कुछ लोग बाल बाल बचे, मलबे की चपेट में आते तो बड़ा हादसा हो सकता था। भागलपुर प्रशासन ने हादसे के बाद मौके पर भेजी एसडीआरएफ की टीम, एहतियातन 4 नावों से गंगा नदी में की जा रही खोजबीन। पुल गिरने से भागलपुर के लोगों में भारी गुस्सा है, कहा अभी पुल पर गाड़ियां भी नहीं चली, लगता है उससे पहले ही सब टूट जाएगा, घटना की जांच हो। घटना के चश्मदीदों ने कहा, पुल निर्माण में खराब सामान का इस्तेमाल हो रहा था, लगता नहीं कभी पुल का इस्तेमाल कर पाएंगे लोग। सीएम नीतीश कुमार ने दिया हादसे की जांच के आदेश, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव से मांगी जानकारी, हादसे की जिम्मेदारी लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए। हादसे पर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव का बयान, कहा कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यय अमृत के मुताबिक पुल को लेकर आईआईटी रुड़की की आई है रिपोर्ट, ब्रिज को नए तरीके से बनाने की इनमें नहीं किया जाएगा कोई समझौता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने का हादसे को लेकर बयान, कहा पुल के डिजाइन में पहले ही फॉल्ट था, हम पुल को ध्वस्त करके अब नए सिरे से बनाने पर विचार कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा का बिहार सरकार पर हमला, कहा नियत में खोट होगी तो नीति सफल कैसे होगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पुल बनाने वाली कंपनी पर खड़े किए सवाल, कहा कंपनी ने बिहार में कई पुल बनाए हैं, सभी की जांच होनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा पुल भ्रष्टाचार का प्रतीक है, हवा से पुल उड़ जाए ये कैसे हो सकता है, पुल की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार को लेकर दिया बयान, कहा सरकार भ्रष्टाचार की तरह धृत राष्ट्र की तरह आंख बंद करके बैठी है, पुल निर्माण निगम के सभी पुलों की सेफ्टी जांच करवाई जाए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की सरकार को बताया भ्रष्टाचारी, कहा नीतीश कुमार इस्तीफा दें। पुल गिरने को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का लल्लन सिंह पर अटैक, कहा जिस वक्त पुल का टेंडर हुआ उस वक्त जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह मंत्री थे। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई, नीतीश कुमार की अगुवाई में यह बैठक होनी है। अब 23 जून को तय की गई है बैठक की अगली तारीख। अमेरिका दौरे के अंतिम दिन राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर बोला हमला, राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा देश में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक गांधी जी की विचारधारा है और दूसरी गोडसे की। राहुल बोले बीजेपी भविष्य की ओर देखने वाली पार्टी नहीं है, सिर्फ अतीत की बातें करती है, पीएम मोदी भी पीछे देखकर चलने वाले इंसान हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, हमारे संस्थान, हमारी न्यायपालिका, हमारी मीडिया पर नियंत्रण है, हमें इन सभी को बचाना है। राहुल गांधी ने पूछा क्या आपने कभी बीजेपी की मीटिंग में आई लव यू सुना है? कांग्रेस के लोग एक दूसरे को आई लव यू ब्रदर कहते हैं। न्यूयॉर्क में मणिशंकर अय्यर का दावा, कहा अमेरिका में आखिरी बार विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी आए हैं, अगली बार भारत सरकार के राहुल गांधी को आप देखेंगे। न्यूयॉर्क में मणिशंकर अय्यर का बयान, कहा अगले 12 महीने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण, राहुल गांधी को चुनने के लिए एनआरआई का समर्थन जरूरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है, गोरखपुर में सीएम ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। विश्व पर्यावरण दिवस है आज, गोरखपुर में सीएम योगी ने अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की परेशानी, अधिकारियों को जल्द निपटारे के लिए कहा। मुख्तार अब्बास अंसारी
मुख्तार अंसारी पर आज फैसले का दिन है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी पर वाराणसी कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मुख्तार पर आज बाराबंकी कोर्ट में भी फैसला होगा। गैंगस्टर एक्ट लगेगा या नहीं, इस पर फैसला होना है। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। 3 किलो हेरोइन भी जब्त की गई। बीएसएफ के डीआईजी संजय गौड़ का बयान, कहा 2 से 3 दिन से मिल रहे हैं इनपुट, पाकिस्तान करेगा ड्रग्स की तस्करी की कोशिश, अलर्ट पर थे जवान। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल में बैठकर फिरौती मांगने का ऑडियो आया सामने। दिल्ली के बड़े बुकी से की थी 40 लाख की वसूली के पैसों से खरीदी थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार। सूत्रों के मुताबिक जेल में बैठे बैठे चला रहा था वसूली का आतंक। फिरौती के लिए किया फोन, कटने पर बोला, लॉरेंस रिकॉर्डिंग लगानी है तो लगा लेना, जिस दिन हत्या चढ़ गया चबा जाऊंगा, बोला मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, केस करने में आसानी होगी। दिल्ली के न्यू ब्रिजपुरी में गली नंबर 6 में एक मदरसे में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गली पतली होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में हुई परेशानी। किचन में लगी आग बहुत तेजी से फैली। यूपी के प्रयागराज में पानी की तेज धारा में फंसकर डूबी एक बोट, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हादसे में 5 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गाजियाबाद में धर्मांतरण के मामले में मस्जिद कमेटी के एक पूर्व मेंबर को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर एक्टिव थे और गेम जिताने के लिए पढ़वाते थे कुछ आयतें। 3 चरणों में होता था धर्म परिवर्तन। जन परिवार के नाबालिग बेटे के धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। जिम जाने के नाम पर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था लड़का। आरोपी के मोबाइल से धर्मांतरण से जुड़े कुछ साक्ष्य मिले हैं। हैदराबाद में आवारा कुत्ते ने 10 साल के एक लड़के पर किया हमला। कुत्ते ने लड़के को किया जख्मी। डॉग ने कई बार बच्चे पर हमला किया। लड़के ने एक घर में भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। अमरनाथ यात्रा के लिए साफ किया जा रहा रास्ता, बर्फ हटाई जा रही। मई में भी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ है। बढ़ती गर्मी के बीच पहुंच रहे हैं लोग। पर्यटकों के आने से टूरिज्म उद्योग ने पकड़ी रफ्तार। धर्मशाला में भी मौसम सामान्य होते ही पहुंचने लगे हैं सैलानी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों के पहुंचने से होटलों में भी भारी भीड़ है। हैदराबाद में कौशल महोत्सव मेले का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 1300 नौजवानों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस पर निकाली गई साइकिल रैली। आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे पर अमृतसर में साइकिल रैली हुई। बीएसएफ ने खासा कैंप से जेसीपी अटारी तक ये रैली निकाली। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे बद्रीनाथ। हेलीपैड पर किया गया जोरदार स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंदिर में पहुंचने पर वेद पाठ के साथ स्वागत हुआ। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हुई महाआरती। सरयू जयंती के मौके पर महाआरती का आयोजन हुआ। लाइटिंग से जगमगाया सरयू का घाट। सरयू जयंती के मौके पर रामलीला का मंचन हुआ। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा जी का स्नान हुआ। तीनों को भगवान गणेश के भेष में सजाया गया। स्नान के बाद अब 14 दिन तक नहीं होंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन। जगन्नाथ मंदिर का कपाट हुआ बंद। 20 जून से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। बोले, रूसी आक्रमण के बाद कम से कम 485 बच्चों की जान गई है। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा, ये वो संख्या है जिसकी हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर सकते हैं। यूक्रेन के नीप्रो में हुए रूस के हमले के बाद दिखे तबाही के निशान। बचाव के कर्मी मलबा हटाकर तलाशी अभियान में लगे हैं। बचाव कर्मियों को 2 साल के एक बच्चे का शव मिला। हमले में 4 अपार्टमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। स्वीडन की नाटो सदस्यता की योजना के खिलाफ प्रदर्शन। सैकड़ों कुर्द समर्थक प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। अलायंस अगेंस्ट नाटो के बैनर तले की गई रैली। 500 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। वेनेजुएला में खदान धंसने से 12 लोगों की मौत के बाद सभी शव बरामद कर लिए गए। अधिकारियों ने की पुष्टि। शवों की पहचान करने में जुटी है टीम। परिवारों को जल्द शव सौंप दिए जाएंगे। इटली में 5 कारों और एक बस के बीच हुई टक्कर। एक शख्स की जान चली गई, 14 लोग जख्मी हैं। बगदाद में आया रेतीला तूफान। स्थानीय लोगों को हुई काफ़ी दिक्कत। बाहर निकलने पर लोगों को पहनना पड़ा फेस मास्क। धुंध में लिपटे नजर आए पूरा इलाका। 13,000 से ज़्यादा लोगों को छोड़ना पड़ा घर। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। हैती में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। 15 लोगों की मौत, 8 लोग लापता हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की। 7 से 11 जून तक खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने रविंद्र जडेजा की तारीफ की। कहा, जडेजा मैदान में मैजिक करते हैं, चाहे वो गेंद से हो या फिर बल्ले से। WTC फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड टीम से बाहर हो गए। नेसर की हुई एंट्री। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 132 रनों से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर हुई। अफगानिस्तान पर पहले वनडे में स्लो ओवर फेंकने के लिए जुर्माना लगा। मैच फीस का 20% पेनल्टी अब देनी होगी।
श्रीलंका से एशिया कप की मेजबानी को लेकर पीसीबी हुआ नाराज, श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है। इंग्लैंड के ओली पोल का धमाका, लॉर्ड्स के मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ जड़ा दोहरा शतक। अभिनव गौतमी ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में जीता गोल्ड, फ्रांसीसी जोड़ी को 17-7 से हरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में प्रतियोगिता में संयम सिंह ने किया कमाल, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने पीएसजी के लिए आखिरी मैच खेला, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया साइन। भारतीय पहलवान रवि दाहिया बिश्केक रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता से हटे, प्रैक्टिस के दौरान हुए थे चोटिल। गुजरात के नवसारी के एथलीट दिव्या नायक जाएंगी जर्मनी, स्पेशल ओलंपिक के लिए हुआ सिलेक्शन। दिव्यांग दिव्या ने शुरू की प्रैक्टिस, 12 जून से होगा स्पेशल ओलंपिक। फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर कल होगा लॉन्च, दिखेगी कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी की रोमांटिक लव स्टोरी। एक्ट्रेस मौनी राय ने मुंबई में अपने रेस्टोरेंट लॉन्चिंग के मौके पर दी पार्टी, बॉलीवुड की कई हस्तियां पार्टी में शामिल हुई। हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर बैरी न्यूमैन का निधन, अमेरिका में 92 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। आगरा में मेयर के रिश्तेदार ने उड़ाई कानून की धज्जियां, खुलेआम सड़क पर की फायरिंग। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एसडीएम को आया गुस्सा, सरेआम एक युवक को जड़ा थप्पड़, बुजुर्ग महिला से भी की मारपीट। केदारनाथ मंदिर के पास बैट लेकर पोज देता दिखा एक युवक, क्रिकेट खेलते वीडियो हुआ वायरल। यूपी में छापेमारी के दौरान बेड के अंदर छिपे मिले 2 नाइजीरियन नागरिक, पुलिस ने बेड के अंदर से दोनों को निकाला।